वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास ही रहेगा। कहा वफाकी काबीना और सेनेट का इजलास पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अगर पीपल्स पार्टी के सूबाई खुदमुख्तारी या NFC में तब्दीली से मुताल्लिक़ तरमीम पर खदशात बरकरार रहे तो 27वीं तरमीम इन तजावीज़ के बगैर ही मंजूर की जाएगी। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दूसरे दिन भी जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से एक का इंतखाब करने की हुकूमती तजवीज़ पर गौर। CEC के ज़्यादातर अरकान तरमीम के हामी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात पर आर्टिकल 175(3) में तब्दीली की तजवीज़ पर इत्तेफाक राय ना हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान की मज़म्मत। कहा बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्हें इश्तियाल अंगेज़ बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी और मुत्तहिदा कमान को यकीनी बनाना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्किल तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। बाज़ हाई कोर्ट खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजों को नई अदालत में तकर्री के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं, सालिसों को फितना खवारिज के शवाहिद दे दिए। सालिस इन पॉइंट्स पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सालिस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात अभी जारी हैं। उनमें कल चमन बॉर्डर का मामला भी उठाएंगे, जहाँ फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ था। इस सूरत हाल में बेहतरी आने तक सरहदें बंद रहेंगी। दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन से हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान का बुनियादी मुतालिबा यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। गजा में फौज की तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। गजा में अन फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। भारत के जितने तैयारे गिराए, पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। कंफ्यूजन गिराए गए राफाल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की बहादुर फ़ज़ाइया ने जितने तैयारे गिराए वो तारीख का हिस्सा है। पाक फ़ज़ाइया ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियाँ जदीद हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म के झूठ से ये मोहब्बत कम नहीं की जा सकती। तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में 7.3% ज़ायद हैं। गुज़िश्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि 9.3% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का आकाश है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। वज़ीर आज़म के सदर इल्हाम अलीयेव की दावत पर आज़रबाईजान की यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से भी मुलाकात करेंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों में ताखीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। महमूद खान नचकजई को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किए जाने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया कि मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालती फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। स्पीकर ने PTI रहनुमा को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का कहा। उनका कहना था अरकान असम्बली कौमी मफाद में कानून साजी के अमल को मौसर और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएं। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अददी तादाद ज्यादा होने की वजह से 74 अरकान के दस्तखत के बाद हमारा ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए। उम्मीद है पीर तक ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि बदकिस्मत सूबा खैबर पख्तूनख्वा पिछले 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है, मगर सूबे के वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। किसी को कौम से और किसी को अपनी ज़मीन से इश्क होता है। अब एक ऐसी नस्ल आ गई है जिससे ना कौम की परवाह है ना मुल्क की, सिर्फ बानी PTI से इश्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें, सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया ना बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की विफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिली की तजवीज़ ज़ेर गौर। मौजूदा विफाकी शरीयत कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग की 3री मंजिल पर मुंतकिली का इम्कान। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जजों और वकला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। वो विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में दलाइल देना नहीं चाहते। फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जज मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया, ये उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के वक्त की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतसलसल आज़म का यादा। कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस माशी ताउन और 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले कोप 30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बाकायदा शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इकदाम को दुनिया तस्लीम कर रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में ई मोबिलिटी शुरू हो चुका, इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक लाए हैं। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम किया है। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पार्कों में पैदल कोर्स बनाने और दरख्त काटे जाने का नोटिस। स्मॉग तदारू केस में अदालत ने कहा कि सड़क पर आए तो धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियां नजर आती हैं। पंजाब में आलूदगी रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि गालिब मार्केट पार्क में दरख्त काटे जाने और टेनिस कोर्ट बनाए जाने से अदालत को आगाह किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त क्यों और कैसे काटे जा सकते हैं। पार्कों में पैदल टेनिस कोर्ट्स बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत का गालिब मार्केट पार्क में तामीरात रोकने का हुक्म। DG PHA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। और अज़रबैजान की यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। सदर इल्हाम अलीयव से भी मिलेंगे।